नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, आंकड़ों को लेकर निशाना साधा था और उसके बाद नीति आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को जवाब देना हो, देश में बिगड़ते हालात को संभालना हो या फिर भूकंप और बाढ़ में नागरिकों की रक्षा करना हो, हर जगह भारतीय सेना सीना ताने खड़ी रहती है। इंडिया न्यूज पर भारतीय थल सेना के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल जे संधू से हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल का क्या कुछ कहना है सेना में नए बदलाव और सेना की चुनौतियों पर। भारतीय थल सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी थल सेना है, जिसमें लगभग 12 लाख अफसर और जवान हैं। लेकिन अब भारतीय सेना की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने जा रही है। किस तरह से अफसरों के रैंकिंग में बदलाव किए जा रहे हैं, किस तरह से और महिलाओं को भारतीय थल सेना में लिया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर रुख बदल रहा है। अगर सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख के अलावा कोई एक ऐसा अफसर है जिसे इन सभी विषयों के बारे में जानकारी और महारत हासिल है, वो है भारतीय थल सेना के सेना सचिव। हमारे साथ हैं भारतीय थल सेना के सेना सचिव लेफ्टिनेंट जनरल जे संधू। जनरल संधू, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी खबरें जो पिछले कुछ दिनों में भारतीय थल सेना को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। मैं 2-3 मुद्दे आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मिलिट्री सेक्रेटरी होने के नाते जनरल संधू को एक पूरा ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है, उन्हें पूरा एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारतीय थल सेना की जो बदलती शेप एंड स्ट्रक्चर है उसको। सर, इंडियन आर्मी की शेप और स्ट्रक्चर पूरी चेंज हो रही है, रैंक्स को लेकर भी काफी बदलाव हो रहा है। काफी जो हम कार्डर रिव्यू देखें कि भी होने वाला है, उसको लेकर काफी तरह से भारतीय सेना का रूप और उनका जो शेप है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ये क्या है, कब होगा और कैसे होगा? ये जो कार्डर रिव्यू है, इससे इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर स्ट्रक्चर है, जो अफसरों का जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी तब्दीली आएंगी जी। लेकिन इतना ज्यादा बदलाव भी नहीं हो रहा, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। ये बात जरूरी है कि कार्डर रिव्यू जो है हर सालों में, कुछ सालों में रेगुलरली किया जाता है, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है जी। तो हमारी सेना में भी जो है लास्ट कार्डर रिव्यू जैसा जो है एक अजय विक्रम सिंह कमेटी हुआ था आज से कुछ 15-16 साल पहले। और अभी जो है जो हम ये कर रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स की जो है ना प्रमोशन ऑप्शंस थोड़ी और इम्प्रूव करने के लिए, और उसके अलावा साथ साथ जो है अपने फौज की जो काम करने की जो तरीके हैं उसको एडवर्सली ना इफेक्ट करें, जिसको हम कहते हैं कि फंक्शनल एफिशिएंसी भी रहे, जिसको काम करने का तरीका भी ठीक ठाक रहे, और साथ साथ जो है लोगों की जो उम्मीद होती है प्रमोशन वगैरह के लिए, उसमें भी हम थोड़ी सी जो है ना इम्प्रूवमेंट करें, लोगों को जो है ना, हमारे अफसरों को जो है ना थोड़ी चांसेस प्रमोशन के और इम्प्रूव कराएं। ओके। तो ये कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या किया है कि जो कई जगह पे हमें डिफरेंट लेवल्स के अफसर चाहिए होते हैं, जैसे कि यूनिट लेवल, ब्रिगेड लेवल, डिव लेवल, लेकिन कई जगह हमें इतने लेवल नहीं चाहिए, जैसे हियरार्की जिसको हम कहते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, खासकर हेडक्वार्टर्स में, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में, वहां हम लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि फंक्शनली काम ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमने इस प्रकार से ये रिव्यू किया हुआ है कि ठीक है, जब आप ब्रिगेड वगैरह में हो तो आप जो है रैंक्स रखो, जब आप हेडक्वार्टर्स वगैरह में आए हो तो आपके रैंक्स को मर्ज कर दिया इनटू वन लेवल, ताकि फिर काम ज्यादा तेज हो, आसानी से हो। तो वो है जो हमने कार्डर रिव्यू में प्लान किया हुआ है। ये जो कार्डर रिव्यू होगा जनरल संधू, ये किस किस रैंक पर असर होगा? क्या ये केवल ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक पर होगा या फिर कर्नल और लेफ्टिनेंट जनरल, सारे रैंक्स पर इसका असर होगा? मेनली जो है 2 लेवल्स पर हम इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक को कंबाइन कर रहे हैं एक लेवल में, और उसके अलावा जो है कर्नल्स में भी हम कर्नल की वैकेंसी ज्यादा मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, और वो आ जाएंगे तो फिर लोगों की जो है ना प्रमोशन की उम्मीदें ज्यादा अच्छी तरह से हम निभा पाएंगे। ओके। एक दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा हेडलाइन में रहा है वो है महिलाओं का रोल। किस तरह से एक कॉम्बैट रोल में जो हमने एयरफोर्स में जैसे देखा कि फाइटर जेट अब उड़ाने के लिए महिला पायलट्स आ गई हैं, नेवी में अभी तक हुआ नहीं है, प्रोसेस में है, पर आर्मी में महिलाएं फ्रंट लाइन पर, एलओसी पर
और कॉम्बैट रोल में कब तक आएंगी, ये किस तरह से प्रोसेस में है? और फिलहाल हमने कुछ स्टेप्स देखे हैं कि अभी मिलिट्री जो पुलिस है, सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, उसमें लेके आपने इंडक्शन शुरू कर दिए हैं, लेकिन कॉम्बैट रोल को लेकर कब तक होगा और अगर अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? महिलाओं को जो है ना सशस्त्र सेनाओं में जो है ना उनका रोल एक्सपैंड हो रहा है। मैं मानता हूं कुछ साल पहले विमेन थी नहीं, फौज में सिर्फ डॉक्टर्स में होती थी। फिर हमने उनको एजुकेशन ब्रांच और लीगल ब्रांच में परमानेंट कमीशन दिया हुआ है अभी। उसके अलावा जो है अभी हम मिलिट्री पुलिस में इनको ले रहे हैं जेसीओआर लेवल के ऊपर, जहां पर ये लोग यानी कि विमेन महिला कंपनीज जैसे होती है, महिला बटालियंस होती हैं सीआरपीएफ वगैरह की, वैसे हमारी ये मिलिट्री पुलिस यूनिट होगी। कॉम्बैट वाली जो आर्म्स होती है उसमें हमें काफी सोच विचार के बाद काम करना कदम उठाना चाहिए, बिकॉज जहां पर लड़ाई वाली स्थिति होती है, जहां पर गोलाबारी, फायरिंग और जहां पर जो है मुठभेड़, ऐसी हालात जो होते हैं उनमें काफी बार जो है ना कई चीजें ब्रूटल हो जाती हैं और उसमें जो है महिलाओं को इस समय लेके आना, थोड़ा सा हमें सोच विचार करने के बाद ही इसका फैसला लेना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि अभी हम एक्सपैंड करते हैं विमेन का रोल फौज के अंदर। हम कह रहे हैं कि ठीक है, विमेन को कुछ और जगहों पर परमानेंट कमीशन दें, जैसे कि स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इमेजरी इंटरप्रिटेशन, जो सैटेलाइट इमेजरीज को देखते हैं, या जो लैंग्वेज के साथ लिंग्विस्ट स्किल्स वाले डीलिंग वाले ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसे विषय में विमेन को हम परमानेंट कमीशन देंगे। बाद में फिर हम जैसे वक्त गुजरेगा तब फैसला लिया जा सकता है कि कॉम्बैट रोल्स में भी इन्हें ले जाना है या नहीं। तो कुछ सालों तक तो मेरे ख्याल में हमें इसमें जो है ना जल्दी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सभी एक ऐसा एक इम्प्रेशन आया था कि ये केवल मतलब लीगल तरीके की वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या कई बार हमें ऐसा पता चला कि वो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। आपने बताया जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जब वो बैड एक्शंस होते हैं तो बॉडी को म्यूटिलेट किए हुए भी हमें कई हमारे जवानों की बॉडीज मिली हैं, और जिस तरह से कई बार ब्रूटल हो जाता है, मतलब वो कोई कन्वेंशन इंटरनेशनल वाला फॉलो होता नहीं है। जब ऑन ग्राउंड जिस तरह से प्रॉक्सी वार पाकिस्तान करता है, टेररिस्ट भेजता है, कई बार हमें ऐसा लगा कि नहीं, वो सोसाइटी भी नहीं तैयार है। हमारे भारत देश को अगर हम देखें तो सोसाइटी के तौर पर भी तैयार नहीं है। तो क्या केवल कॉम्बैट रोल ही एक रीजन है, या फिर बाकी और रीजंस की वजह से भी हमें अभी तक महिलाओं को कॉम्बैट रोल में देखने नहीं मिला है, परमानेंट कमीशन इसमें नहीं मिला है? जो आपने जिक्र किया इन सब रीजंस हैं, ये सबको मिला जुला के डिलीवरेशन करनी पड़ती है। अच्छा। जो फैसले लिए जाएंगे हर पहलू को देखना पड़ेगा, सिर्फ कॉम्बैट की बात नहीं होती सिर्फ अकेली, अलग अलग बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि समाज किस प्रकार से इस चीज को देखेगा। उसके अलावा क्या हमें जरूरत है विमेन को कॉम्बैट रोल में डालने की? कुछ देशों में विमेन को उन्होंने कॉम्बैट रोल में इसलिए डाला है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनके पास मतलब उनके पास जो शायद मेल ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी कम थी, तो उनकी वजह से या उनकी सोसाइटी अलग किस्म की थी। हमारे समाज की बात थोड़ी अलग है। हमारे को जब जरूरत होगी तब हम देखें। मतलब 500,000 मर्दों के बीच में क्या हमारा समाज तैयार है कि एक 50-100 महिलाएं भी एक साथ में खाना खा सकें, एक साथ में उनके अगल बगल में बाथरूम्स हो, उनके लिए जो फैसिलिटीज हो, वो एक काफी देखने वाली बात है, जो कि अभी हमें बहुत ज्यादा हद तक तो देखने मिला नहीं है हमारे समाज में, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आर्मी हो। इसलिए हम कहते हैं कि आराम से वक्त के साथ साथ जो है ना कदम के बारे में सोचा जाए। जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा जनरल संधू, जो है कि पाकिस्तान को लेकर दर्शकों को बता दूं कि जनरल संधू भारतीय थल सेना के सचिव बनने से पहले, मिलिट्री सेक्रेटरी बनने से पहले भारतीय थल सेना के कश्मीर में आर्मी के कमांडर थे, 15 कोर कमांडर थे, तो उन्हें ऑपरेशनल चीजों का भी काफी नॉलेज है। जनरल संधू, जब आप अभी यहाँ पर हेडक्वार्टर में हैं मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर, आप किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई बदलाव हुआ है टेररिज्म में? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेसन लिया गया है? क्या हम वापस ऐसा कुछ उन्हें मैसेज दे सकते हैं? हमारे अनुसार से पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान में जो एंटी इंडियन फोर्सेस जो पनाह ले रही हैं और उन्हें और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया,
हूँ, उन्हें रोका नहीं जा रहा, उन्हें बढ़ने दिया जा रहा है, चाहे वो लश्कर तैयबा है, चाहे जैश मोहम्मद है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि उनके नाम बदल देते हैं। अगर उनको लगा कि इसको रोकना है तो अलबदर को खड़ा कर देते हैं। अगर उनको बोलना है कि अच्छा इसको कंट्रोल करना है, इसका नाम बदल दो, जैश मोहम्मद की जगह उसका नाम तहरीक उल मुजाहिदीन कर दो। लेकिन काम वही कर रहे हैं, काम अपना रोका नहीं उन्होंने, केवल नाम बदल रहा है, काम नहीं बदल रहा। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो संधू, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।